माय डियर लविंग स्टूडेंट, हम क्लास 10 का चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशन यूरोप। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, कि ब्रिटेन जो था वो नेशन स्टेट कैसे बना। उसने स्कॉटलैंड और आयरलैंड को अलग करके, जो भी स्कॉटिश भाषा थी या एलिश भाषा थी जो आयरलैंड की भाषा थी, उसको हटा के उसने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रायोरिटी दे दी, तो वो एक नेशन स्टेट बन गया। अब जो आपका ये जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक ये है कि विजुअलाइजिंग द नेशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे राष्ट्र के प्रति कोई भी एक कल्पना करना, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। पहला लाइन क्या है कि वाइल द वाज इजी इनफ ऑफ द रिप्रेजेंट द रूलर थ्रू एज अ पोर्ट्रेट और अ स्टेच्यू। जैसे कोई भी मूर्ति या कुछ भी चीज़ होती है तो हमारे मन में एक, जैसे हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं अपने देश भारत का, तो जनरली क्या होता है भारत माता, जैसे जनरली लोग बोलते हैं भारत माता की जय, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ है। तो यहाँ पर यही चीज़ बात बता रहा है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन आपको ध्यान से समझना है कि पोइट आर्टिस्ट एड पोर्ट्रेट इन ह्यूमन एज अ ह्यूमन। जैसे कोई ऐसी वस्तु है जिसमें कोई मनुष्य, समझ लेगा उसमें एक मनुष्य का रूप दिखा दिया। जैसे जमीन है, भारत क्या है, भारत एक जमीन है, लेकिन उसमें एक ह्यूमन माता का रूप दे तो आपका हो गया भारत माता। तो यही चीज़ दिखाएगा। अब यहाँ दिखाया इन अदर वर्ड द रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज द वेर द पर्सन डेट द पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि इसमें किसी भी, इस शब्द में अगर किसी भी पर्सन को ऐड कर दिया जाए तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। फिर बात आई, अब देखिए खाली हमारे देश भारत में ही जनरली सिर्फ भारत माता नहीं बोला जाता, और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर बोला जाता है। जैसे दिया गया नेशन वेयर देन पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर। जो भी फीमेल फिगर है उसमें, जैसे आपका फ्रांस है तो फ्रांस में मैरिनी बोलते हैं, ठीक है। और जर्मनी में उसी फीमेल फिगर को जर्मनी उसी फिगर को जर्मेनिया बोला जाता है। क्या चीज़? जर्मेनिया। द फीमेल फिगर बिकम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। और ये जो शब्द है वो किससे आया? आपका एलेगरी से, ठीक है। एलेगरी का मतलब ये होता है, आपके बुक में दिया, और ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछता है एलेगरी का, कि कोई भी ऐसी मूर्ति जिसको हम कल्पना के तौर पर देखें उसको हम एलेगरी बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पर जो बात आ रही है, जैसे हमने बताया जर्मेनिया और मैरिनी, तो यहाँ पर बुक में आपका ये डायग्राम दिया गया, इसको हम बोलते हैं जर्मेनिया, ये दिया गया बुक में, ये जर्मेनिया दिया गया। और साथ ही साथ कुछ ऐसे सिंबल भी होते हैं जिसमें आपका, आपने क्लास 9 में पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। जैसे आपका दिया गया जो ब्रोकन चेन थी, तो ब्रोकन चेन का जो सिंबल था वो आपका था कि हम अब आज़ाद हो गए, आज़ादी मिलना, फ्रीडम। फिर दिया गया आपका दूसरा, उसमें मतलब इस प्रकार से उसमें कई आपके डायग्राम सिंबल दिए गए। तो यहाँ पर ये जो बात आ रही थी वो किस चीज़ की थी, कि जो फीमेल फिगर है सिर्फ आपका भारत माता से संबंधित कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर उसको भी हम इस प्रकार से बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ये जो चैप्टर आपका चला है द राइज ऑफ नेशन यूरोप, इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक नेम इज नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। मतलब नेशनलिज्म का मतलब तो आप जानते ही हैं, और इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है, हम जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, इससे 200 साल ब्रिटिशर्स ने हम पर जो शासन किया उसको हम इम्पीरियलिज्म कहते हैं। अब यहाँ पर ये बोला गया वाई द क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनल नो लॉन्गर रिटेन द आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी बट बिकम द नैरो स्टेट विद द लिमिटेड इंड्स। इसका मतलब ये कहना यह है कि इस समय तक जो आदर्शवादी या उदारवादी थी वो चीज नहीं आ पाई थी। इसको देखते हुए हम इस केस को समझने के लिए हम एक स्टोरी पर चलते हैं, और वो स्टोरी आपकी एक जगह है बाल्कान। अभी आपको ये भी पता चला है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो क्यों हुआ। तो ये कह रहा है द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर द 1870 वाज द एरिया कॉल्ड द वॉल्कान। मतलब ये जो आपका था यूरोप का 1871 का टाइम, ये बहुत ही टेंशन भरा था।
और जो टेंशन का जो दौर था वो आपका एरिया था, वो था आपका बल्कान्स। इसको लेकर बहुत बड़ी टेंशन थी। कोई कहता था ये मेरा है, कोई कहता था मेरा है। जैसे यहाँ पे बल्कान्स में, और ये जो आपका बल्कान्स आता है इस पर जो कंट्रोल था ऑटोमन एम्पायर का था। और यहाँ पर कई प्रकार के ज्योग्राफिकल जो आपका क्षेत्र था, भौगोलिक दृष्टि से उसका क्षेत्रफल भी काफ़ी था, और एथनिक वेरिएशन वहाँ पर कई काफ़ी एथनिक। और बल्कान्स में जो आपको जो क्षेत्र आते थे वो क्षेत्र थे आपके रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टीनिग्रो शामिल थे। ये क्षेत्र थे। इस क्षेत्र की वजह से ये टेंशन पैदा कि कोई ये कह रहा था कि बल्कान्स हमारा है, जो बाल्कान्स था वो हमारा है। अब देखिए, द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ द रोमांटिक नेशन इन द बाल्कान्स एंड द डाउनफॉल द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस द रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। यहाँ पर जो थे आपके डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे। जैसे यहाँ पर थे डिफरेंट स्लेविक जो पहले से रहते आ रहे हैं। नेशनल स्ट्रगल टू द डिफाइन देयर द आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंस द बाल्कान्स बिकम एन एरिया ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। इस एरिया को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। और जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जो आपकी ग्रेट पावर कंट्रीज थी, जैसे आपका यूरोप वगैरह, रशिया का, इन लोगों ने क्या करा, इस क्षेत्र पर हमला कर दिया। तो यही पर ये चीज बोला है, दिस लीड टू द सीरीज ऑफ द वॉर इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस क्षेत्र को लेकर, किसका, बाल्कान्स मैंने आपने बताया जो क्षेत्र के नाम थे, वंस अगेन रिपीटेड, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टीनिग्रो। इन क्षेत्र को लेकर यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। बस साथ ही साथ मैनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैड बीन द colonized by the European power in the 19th century began to oppose imperial domination। अब देखिए यहाँ पर क्या था, imperial domination हमारे देश में भी खत्म हुआ, अंग्रेजों का शासन था वो भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर यही चीज़ बोला गया कि जो imperial domination है वो हम खत्म करेंगे धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अभी तक तो आपका इम्पीरियलिज्म की बात हुई थी, अब यहाँ पर क्या होगा, द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट डेवलप नेशनलिज्म एंड द फॉर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। आई बात समझ में, मतलब कि बाद में ये जो लड़ाई हुई इसको देखते हुए कई ऐसे जो देश थे वो आपको इंडिपेंडेंट हुए और साथ ही साथ नेशन स्टेट बने। तो इस प्रकार से जो आपका चैप्टर था हिस्ट्री का, SST हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड आपका द नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, ये दोनों चैप्टर आज के डेट में आपका कंप्लीट होता है। और ये जो चैप्टर थे वही आपके इस कोविड-19 को देखते हुए आपके हिस्ट्री का कोर्स है, ओनली 2 चैप्टर, मैप पोर्शन अभी आपका बाकी है वो भी कंप्लीट होगा। इसके बाद मैं आपका पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड की दृष्टि से जो चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं मैं उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ। वो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर लेके आ रहा हूँ, आपका नेम इज़ पॉलिटिकल पार्टीज। थैंक यू।